गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। व्हेन वी लुक अराउंड अस वी सी टू टाइप्स ऑफ थिंग्स। जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमको दो तरह की चीज़ दिखाई देती है। पहली नेचुरल थिंग्स, दूसरी आर्टिफिशियल थिंग्स। तो आइए इन दोनों की डिफिनेशन देख लेते हैं, और डिफिनेशन जब हम देख लेंगे तो हमको डिफरेंस अच्छे समझ में आ जाएगा। पहले डिफिनेशन है नेचुरल थिंग्स की। Things which have been created by God are called natural things। ऐसी चीजें जो किसके द्वारा बनाई जाती हैं? गॉड मतलब भगवान के द्वारा बनाई जाती हैं, उन चीजों को हम कहते हैं नेचुरल थिंग्स की। ये नेचुरल है, जैसे सन, वाटर, एयर, मून। ये सब चीजें क्या है? ये सब गॉड के द्वारा बनाई गई हैं, और इसको हम कहते हैं नेचुरल थिंग्स। अगला है हमारा आर्टिफिशियल थिंग्स। तो आर्टिफिशियल थिंग्स में हम देखेंगे थिंग्स विच हैव बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमन आर कॉल्ड आर्टिफिशियल थिंग्स। ऐसी चीजें जो कि ह्यूमन मतलब मनुष्यों के द्वारा बनाई जाती है, उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल थिंग्स। एग्जांपल देख लेते हैं इसके। जैसे एग्जांपल है पहला टेबल, फिर है चेयर, पेन, फोन, कंप्यूटर, एक्सेट्रा। ऐसे ही बहुत सी चीजें हैं जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाई जाती है, मतलब मनुष्यों के द्वारा बनाई जाती है, उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल थिंग्स। उम्मीद करते हैं दोनों की डिफिनेशन आपको अच्छे समझ में आई होगी। अगला है आर्टिफिशियल थिंग्स, अगला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आइए देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि एआई का फुल फॉर्म होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द वे ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स और रोबोट्स इन अ मैनर सिमिलर टू हाउ एन इंटेलिजेंट ह्यूमन थिंक्स एंड एक्ट। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है वो एक ऐसा रहता है जो कि कंप्यूटर को बहुत ही ज़्यादा क्या करता है? इंटेलिजेंट बना देता है। और कैसा काम करता है वो हूबहू इंटेलिजेंट होता है। कैसा? ह्यूमन की तरह। जैसा कि ह्यूमन सोचता है, सोचने के बाद ह्यूमन क्या करता है? एक्ट करता है। वैसे ही हमारा इंटेलिजेंट वर्क करता है। अगला है ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस में आते हैं ह्यूमन गेन्स इंटेलिजेंस फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड एक्शंस बेस्ड ऑन डिफरेंट सिचुएशंस एंड एनवायरनमेंट। कहने का मतलब है कि जो ह्यूमन होता है, जो मनुष्य होता है, वो क्या करता है? इंटेलिजेंट कहाँ से गेन करता है? फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस। मतलब एक्सपीरियंस मतलब होता है अनुभव, और पास्ट मतलब जो बीत चुका है। अब इसको समझने के लिए हम बताएंगे कि जैसे मान लो कि कोई चीज आपके पास रखी हुई है, और आपने उसको क्या कर लिया? टच कर लिया, और वो चीज गर्म थी। तो आप क्या करेंगे? जब आप नेक्स्ट टाइम उस चीज को टच करेंगे, तो आपको पहले से पता होगा कि हमने इसी चीज को कुछ टाइम पहले टच किया था, वो गर्म थी। तो इसका क्या कहने का मतलब है? इसका कहने का मतलब है कि यही क्या कहलाता है? हमारा एक्सपीरियंस कहलाता है। कैसा एक्सपीरियंस? पास्ट एक्सपीरियंस, कि हमारे साथ ये ऐसा पास्ट में हो चुका है। और एंड एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट। और हम क्या करते हैं? डिफरेंट सिचुएशंस में एंड डिफरेंट एनवायरनमेंट में। जैसे मान लो सर्दी आ जाती है तो क्या करते हो? सर्दी वाले कपड़े पहनने लगते हो। गर्मी आती है तो गर्मी वाले कपड़े पहनने लगते हो। मतलब ह्यूमन अपने आप को क्या करता है? एनवायरनमेंट के हिसाब से अडॉप्ट कर लेता है। आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। फीचर क्या होता है सबसे पहले जानेंगे। फीचर का मतलब होता है, जैसे मान लो आपने कोई फ़ोन लिया, तो क्या करते हो? कहते हो फ़ोन में कौन-कौन से फीचर हैं? फ़ोन का कैमरा कैसा है? फ़ोन की बैटरी बैकअप कैसी है? फ़ोन का लुक कैसा है? ये सारे क्या हैं? उस फ़ोन के फीचर हैं। वैसे ही फीचर्स ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस हम देखेंगे। पहला फीचर है इसका लर्निंग एंड एडaptability। लर्निंग कैसे? लर्निंग ह्यूमन्स लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, जैसा कि हमने अभी बताया था। और एक और चीज़ हमने ऐड कर दी इसमें, मिस्टेक। कि अगर आप कोई मिस्टेक एक बार करते हो, तो आप क्या करते हो? उससे सीख लेते हो कि ये मिस्टेक हमको दोबारा नहीं करनी है, नहीं तो ऐसा ही काम हमारा क्या हो जाएगा? फिर से खराब हो सकता है। एंड देन सेकंड है दे कैन अडॉप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड अप्लाई नॉलेज इन डिफरेंट सिचुएशन। वो क्या करता है? चेंज होते हुए एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या करता है? अपनी नॉलेज को अप्लाई करता है अलग-अलग सिचुएशन पे। मान लो जो सिचुएशन आती है, उस सिचुएशन के हिसाब से अगर उसके पास नॉलेज है, कौन सी नॉलेज किस सिचुएशन में अप्लाई करनी है, ये उसकी क्या होती है? ये ह्यूमन का फीचर होता है। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग ही होता है। ह्यूमन एनालाइज सिचुएशन। सिचुएशन क्या करता है? कोई सिचुएशन उसके सामने आ लग गई, कोई परेशानी आ गई, तो सबसे पहले उसको एनालाइज करता है, उसको समझता है। एंड थिंक एंड फाइंड द क्रिएटिव सॉल्यूशन। सबसे पहले सोचता है, और क्या करता है? फाइंड मतलब वो फाइंड करता है, प्राप्त करता है क्या? क्रिएटिव सॉल्यूशंस। बहुत सारे क्रिएटिव सॉल्यूशंस प्राप्त करता है, और उसको अप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। तो ये थे कुछ हमारे टॉपिक्स।
एआई चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एआई चैप्टर में ही देखते हैं। इसकी डेफिनेशन एक बार फिर से, अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ एआई, इट्स हिस्ट्री एंड इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी। व्हाट इज एआई एंड व्हाई डज इट मैटर? एआई क्या है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ऐसी है कि सिमुलेटिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस, की ये जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है उसी की तरह रूबरू वर्क करने का प्रयास करता है, या इसके अंदर जो है एआई का जो डाटा होता है उसमें ह्यूमन ब्रेन को कहीं न कहीं फिट करने की कोशिश की जाती है कि जैसा ह्यूमन वर्क करता है वैसे ही सिमिलरली हमारा एआई भी वर्क करे। इम्पोर्टेंस इसके क्या-क्या हैं? ऑटोमेशन सबसे पहला तो ये ऑटोमेटिक होता है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। बेनिफिट्स इसके होते हैं कि इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड इनसाइट्स। मान लीजिए आप इसको बिज़नेस पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं एआई को, या किसी और पर्पज़ से, अब मान लीजिए बिज़नेस पर्पज़ से ही यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी जो ग्रोथ है वो दिन पे दिन क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट हमारा है की कॉन्सेप्ट्स, मशीन लर्निंग जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है एमएल। एमएल स्टैंड फॉर मशीन लर्निंग एंड एनएन स्टैंड फॉर न्यूरल नेटवर्क्स। सबसे पहला मशीन लर्निंग है एल्गोरिथम दैट लर्न फ्रॉम डाटा। एक ऐसा एल्गोरिथम जिसको हम डाटा दे देते हैं और वो डाटा से क्या करता है? चीज़ों को लर्न करता है, अडॉप्ट करता है। न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं और डीप लर्निंग क्या होती है? मॉडुलेट आफ्टर द ह्यूमन ब्रेन जैसा-जैसा वर्क करता है वैसा-वैसा क्या करता है? एआई भी हमारा वर्क करता है। और चीज़ें जो कि डीप लर्निंग का मतलब है कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क्स, की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें कैसे सॉल्व की जाती हैं, यहाँ पे आपको दिखाया गया था एल्गोरिथम दैट लर्न डाटा। डाटा से क्या करते हैं? चीज़ों को लर्न करते हैं और उसी को अडॉप्ट करते हैं किसपे? न्यूरल जो हमारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, न्यूरल जो नेटवर्क्स होते हैं। आगे आते हैं टाइप्स ऑफ एआई। देखिए टाइप्स ऑफ एआई तो बहुत से प्रकार, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एआई, बट वी रीड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एआई। फर्स्ट, रूल बेस्ड एआई या रूल बेस्ड सिस्टम्स। सेकंड इज मशीन लर्निंग एंड थर्ड इज डीप लर्निंग। पहला देखते हैं रूल बेस्ड सिस्टम। ये वेरी सिंपल है समझने के लिए। इसमें सिर्फ दो चीजें वर्क करती हैं, पहला इफ और दूसरा देन। इफ का मतलब है कि यदि, और देन का मतलब है तब। उसको एक डाटा दे दिया गया, एक इनपुट दे दिया गया है और उस इनपुट में पहले लगा दिया कि इफ, यदि ऐसा होगा देन तब ये चीजें ऐसी हो। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं एसी का, उसमें दे दिया गया कि अगर एसी 10 डिग्री पे रूम का टेम्परेचर 10 डिग्री हो जाए, यदि इफ रूम का टेम्परेचर 10 डिग्री हो जाए, देन एसी क्या हो जाए? ऑटोमेटिक बंद हो जाए। ये है रूल बेस्ड सिस्टम। मशीन लर्निंग क्या होती है? अभी हम लोग देख चुके थे। एक ऐसा एल्गोरिथम, एक ऐसा फ्लो चार्ट जो कि किसके द्वारा चीज़ों को लर्न करता है? डाटा के द्वारा चीज़ों को लर्न करता है। और तीसरा है डीप लर्निंग, कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क्स की चीज़ों को लर्न करने के बाद जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होते हैं, उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। अगला है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ एआई अक्रॉस इंडस्ट्रीज, की इंडस्ट्रीज में या हमारे रियल लाइफ में कैसे ये चीजें यूज हो रही हैं। पहला है हेल्थ केयर, डायग्नोसिस एंड ड्रग डिस्कवरी। हेल्थ केयर, देखिए डायग्नोसिस एंड ड्रग्स रिकवरी पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? हेल्थ केयर। जैसे कि आप लोग स्मार्ट वॉच का एग्जांपल लीजिए। स्मार्ट वॉच होती है, स्मार्ट वॉच में क्या होता है? आपका हार्ट बीट, पल्स रेट, बीपी, ये सारी चीजें आपको दिखाई जाती हैं। ये भी कहीं ना कहीं एआई बेस्ड ही होता है। फाइनेंस, जैसे लोग ट्रेडिंग करते हैं, या फ्रॉड डिटेक्शन होता है। जैसे आपके फ़ोन में आता है फ्रॉड, या किसी कंपनी के द्वारा फ़ोन आता है तो उसमें लिखा रहता है स्पैम। तो ये क्या है? कहीं न कहीं एआई के द्वारा इसको डिटेक्ट कर लिया जाता है कि ये आपके लिए हार्मफुल है। अगला है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि जैसे मान लीजिए आप लोग कुछ आजकल फ़ोर व्हीलर देख रहे हैं, या बहुत सी कार्स ऐसे आ गई हैं जो कि सेल्फ ड्राइविंग है, उसमें ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसका मतलब है क्या है? एआई बेस्ड है कि एआई खुद रास्ता पता करता है, कहाँ पे कैसा ट्रैफिक है, कहाँ पे कैसा रास्ता है, किधर लेफ्ट राइट जाना है, किधर राइट जाना है। इसको कहते हैं सेल्फ ड्राइविंग, जिसमें एआई का यूज़ किया जा रहा है। रिटेल मतलब परचेज़ करना और सेल करना। पर्सनलाइज़्ड रिकमेंडेशंस, अब मान लीजिए आप यूट्यूब देख रहे हैं, ठीक है? या किसी से बात कर रहे हैं, आपको कुछ चीज़ अच्छी लगी, मान लीजिए आपको एप्पल का फ़ोन अच्छा लग गया, तो अब जिस भी ऐप में आप जाएँगे, या आप फ्लिपकार्ट खोल लेंगे, या कुछ मान लीजिए आप फेसबुक खेल रहे हैं, तो आपको वहाँ पे उसका ऐड दिखना चालू हो जाता है, जो चीज़ें आप सर्च कर रहे थे फ्लिपकार्ट पे जाके कहीं न कहीं। तो ये क्या है कि रिकमेंडेशन आपको रिकमेंड करने लगता है कि आपको ये चीज़ें चाहिए। ये कहीं न कहीं एआई ही है। मान लीजिए आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं
और 2-4 वीडियो आपने एजुकेशन से रिलेटेड या 2-4 वीडियो आप शॉर्ट्स से रिलेटेड जैसे डांस हो गया, सॉन्ग हो गया, उससे रिलेटेड आप लाइक कर देते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा उस पे स्पेंड करते हैं, तो वैसी ही चीज़ें आपके सामने रिकमेंड होके आने लगती हैं। लास्ट द फ्यूचर ऑफ एआई अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंज। पहला है अपॉर्चुनिटी, इनोवेशंस, नए-नए इनोवेशंस होंगे। ऑटोमेशन हमने बता दिया कि इसका एक इम्पोर्टेंस ये भी है कि ऑटोमेटिक है। इनसाइट्स मतलब बहुत सारी ग्रोथ जो है इसमें होती हैं। चैलेंजेस क्या है? एथिकल कंसर्न है, बहस है, जॉब डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहला नंबर आपने बहुत से लोगों के मुँह से सुना होगा कि एआई के आने से क्या हो जाएगा, जॉब बहुत सारी खत्म हो जाएँगी। देखिए जॉब खत्म हो जाएँगी वो ठीक है, लेकिन एआई कभी भी ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकता है। बस ह्यूमन के काम करने के तरीकों में मदद कर सकता है, ह्यूमन द्वारा काम कर नहीं सकता है। काम करने के तरीकों को आसान बना सकता है, टाइम कम कर सकता है, बस। अगला है फ्यूचर। फ्यूचर में क्या है, रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट। फ्यूचर इसका एआई का ऐसा देखा जा रहा है कि जितने भी डेवलपमेंट होंगे या अधिकतर सारी फील्ड में कहीं न कहीं एआई का यूज़ होगा। तो ये थी हमारी आज एआई की क्लास। थैंक यू।